हेलो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनकम टैक्स का जो फाउंडेशन है वो है असेस करने के लिए। वो असेसी के पर्सन के इनकम को वो असेस करता है कि क्या वो इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें एक स्लोगन जरा ध्यान देना चाहिए, फर्स्ट अर्न एंड पे टैक्स ऑन अर्निंग्स लेटर। मतलब पहले आप तो कमा लो, उसके बाद जो है जब कमा लेंगे तो उसके बाद हम उस पर टैक्स देंगे। अब इसका सेंस है कि ऐसा नहीं कि तुरंत कमाया तुरंत टैक्स दे दिया। हालांकि कुछ एक्सेप्शन तो हर सब्जेक्ट में होते हैं, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन उस एक्सेप्शन का एक स्पेसिफिक रीजन होता है। जैसे आपकी कोई कैजुअल इनकम अर्न करते हैं तो टीडीएस वहीं काट लिया जाता है, तो वो टीडीएस काटा जाता है। वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका टोटल इनकम असेस किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेसिफिक इनकम पर टैक्स काटा गया है। यहाँ पर जो बात असेसमेंट की हुई है कि एक पर्सन की टोटल ड्यूरिंग द ईयर में टोटल इनकम कितनी हुई, उसके असेसमेंट की बात चल रही है, न कि एक सिंगल हेड के इनकम की बात चल रही है। तो आइए हम देखते हैं कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है फ्रेंड इवैल्यूएट करना या इनकम को एस्टिमेट करना। तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ फिर? जिस ईयर में हम इनकम को असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, वो असेसमेंट ईयर हुआ। अब किसके इनकम को असेस किया जाता है? तो पर्सन ने जो इनकम अर्न किया है। पर्सन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। फ्रेंड्स, सेक्शन रेलेवेंट नहीं, अगर आप इसको डिस्कस करते रहेंगे तो सेक्शन अपने आप ये मेमोरी में आएगा। अदरवाइज सेक्शन हम लोग केवल अपने रेफरेंस के लिए दे रहे हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। अगर आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो इस सेक्शन में जाकर इस डेफिनेशन को, इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो असेस करना होता है इनकम को। किसके इनकम के? पर्सन को इनकम को। किस ईयर के इनकम को? तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अभी इन्हीं 3 बातों को हमें अच्छे से समझ लेना है। इसको एक मैंने एग्जाम्पल से क्लैरिटी के लिए एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हम इसको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ सकें। नीलकंठ इज रिसीविंग सैलरी 50,000 पर मंथ। हिज डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 1 जुलाई 2022। फाइंड द असेसमेंट ईयर एंड रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आइए देखते हैं कि ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और असेस होता है। देखिए, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब, अभी अगर आप स्लोगन को याद रखे होंगे तो उसमें क्या लिखा है कि फर्स्ट अर्न। इसका मतलब जिस ईयर में आप अर्न करें उस ईयर में आपके इनकम को असेस नहीं किया जाएगा। टीडीएस कट सकता है, टीडीएस जो कि डिफरेंट मैटर है। यहाँ पे हो रही ओवरऑल इनकम की बात हो रही है। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में क्या है कि जब उसने ज्वाइनिंग किया 1 जुलाई 2022 से ज्वाइनिंग किया उसने। तो आप ग्रीन पॉइंट से देखें, उसमें लिखा गया है कि फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 31 मार्च 2023। जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया है वही आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है। उसी को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2022 टू 31 मार्च 2023, ये इसका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर होगा। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर, जिसके लिए हम लोग टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जिस ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम को हम लोग क्या करते हैं? असेस करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि क्या ये टैक्स लायबिलिटी के रेंज में है कि नहीं है। इस इवैल्यूएशन को ही हम असेसमेंट कहते हैं। तो जिस ईयर में असेसमेंट करेंगे वो असेसमेंट ईयर होगा। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में देखिए कि 2022 2023 ये हमारा प्रीवियस ईयर है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, या इसे फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर देखिए होगा आपका 23-24 होगा, क्योंकि ईयर का जो मोमेंट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। जब असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। ये उसका एक बेयर एक्ट का जो आपका डेफिनेशन दिया गया है। तो होप सो फ्रेंड, मैंने 2 बातें डिस्कस किया आपसे, और एक रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और एक असेसमेंट ईयर जो हमारा यहाँ पे कोर टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये मुझे उम्मीद है। कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में 2 ही बातों को फोकस किया जा रहा है कि ये प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है।
अभी हम लोगों ने देखा कि जिस ईयर में पर्सन इनकम अर्न करता है उसे हम प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और उसके नेक्स्ट ईयर में जिस ईयर में इनकम को असेस किया जाता है वो ईयर क्या कहलाता है, असेसमेंट ईयर कहलाता है। फ्रेंड, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो अनडिस्क्लोज इनकम का असेसमेंट होता है वो कभी 2-4 साल 5 साल आगे भी हो सकता है, तो उसमें रेलेवेंट प्रीवियस ईयर ऐसा नहीं कि उसके जस्ट प्रीवियस होगा, वो एक्सेप्शन में आता है। फ्रेंड, हम लोग नॉर्मल कोर्स की बात करेंगे कि नॉर्मल कोर्स में असेसमेंट ईयर हम किसे कहेंगे, जिस ईयर में प्रीवियस ईयर जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेस करते हैं वो असेसमेंट ईयर होता है। अब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया है। फ्रेंड्स, मैंने प्रयास किया है कि असेसमेंट ईयर आपको कन्वे कर पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि असेसमेंट ईयर आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, अगर लगता है कि अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, कोई अगर क्वेरी सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।